भागवत में श्लोक है, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल मरते समय अपने पुत्र को बुलाता है क्योंकि उसमें बहुत अटैचमेंट था। पुत्र का नाम नारायण। तो नारायण नाम सुनकर विष्णु दूत आए उसको लेने के लिए, वैकुंठ के लिए। ऐसा उसने देखा मन से, और जमदूत भी आए। तो विष्णु दूत तो इसलिए आए कि नारायण नाम उसके मुख से निकला था, और जमदूत इसलिए आए कि उसने जीवन भर पाप ही पाप किया था। माँ बाप बीबी बच्चे सबको छोड़ करके एक वेश्या में आसक्त हो गया था। तो प्रश्न ये है कि भगवान का कानून है यो यदिच्छति तस्य तत्। कठोपनिषद 1-2-16। तम यथा यथोपासते तथैव भवति। मुद्गलोपनिषद 3-3। गीता भी कहती है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंतिम काल में मामेव, केवल मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है, मेरा स्मरण करते हुए मां मनुस्मरण, फिर मेरा नाम ले, ठीक है, ना ले कोई बात नहीं, मेरा स्मरण करे मरते समय तो वो मेरे पास आएगा। यानी उसका मन मुझ में रहे तो वो मेरे पास आएगा। फिर आगे गीता में कहा, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए, यानी 4 भाव हैं, दिव्य भगवान और गुरु का, और माइक 3 भाव, सात्विक देवताओं का, राजस मनुष्यों का, तामस राक्षसों का। तो ये 4 में जिसका चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ेगा, मरने के बाद उसी को प्राप्त होगा। यानी यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या और यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। मरते समय जो देवताओं का स्मरण करेगा स्वर्ग जाएगा,
जो जिस जिस मनुष्य का स्मरण करके मरेगा, माँ बाप बेटा स्त्री पति कोई भी, तो उसी को प्राप्त होगा मरने के बाद। और जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा वो मुझको प्राप्त होगा। सीधा सा गणित है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन। मेरा नाम लेकर के और मेरा स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़ेगा। एक पहले आप लोग एक गधे की अकल वाली बात समझ लीजिए। आप लोगों ने अनुभव किया है दोनों, लेकिन स्मरण नहीं रहता। जन्मत मरत दुस्साह दुख हुई। जन्म लेते समय और मरते समय बहुत दुख होता है जीव को, मनुष्य को, पशु पक्षी सबको। जितने शरीर वाले हैं, जब इनका शरीर मां से पैदा होता है तो, और जब ये जीव शरीर छोड़ के जाता है तब इतना कष्ट होता है कि कोई सह नहीं सकता। बड़े से बड़ा कोई पहलवान मूर्छित हो जाएगा, फिर मरेगा बाद में। पहले मूर्छा। देखो, मान लो किसी आदमी को कोई मार रहा है, तो एक लठिया मारा, चिल्लाया, दर्द हुआ। दूसरी लठिया और चिल्लाया और दर्द हुआ। तीसरी लठिया गिर गया। चौथी लठिया बेहोश हो गया, लेकिन मरा नहीं। वो समझा मर गया, चला गया मार के, और थोड़ी देर में उसने आंख खोला। यानी मूर्छा पहले और मृत्यु बाद में। पहले मूर्छा होती है, तो मूर्छा माने क्या कि हम उस कष्ट को सह नहीं सकते। केवल महापुरुष जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है, वो शरीर छोड़ता है अपनी इच्छा से। उसको कष्ट नहीं होता शरीर छोड़ने में, छोड़वाया नहीं जाता उसका शरीर, वो स्वयं छोड़ता है। वही गोलोक जाता है। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा, यमराज के सिर पर पैर रख कर जाता है वो महापुरुष। और जितने मायाबद्ध हैं वे जब मरते हैं तो पहले इतना कष्ट होगा कि मूर्छित हो जाएगा, फिर मरेगा। आप लोग किसी को मरते हुए देखे न होंगे, अगर देखा होगा तो देखो वो पहले आह करके हे हो जाता है। इसका मतलब मूर्छा, हाथ पैर सब, फिर मरता है। यानी वो मृत्यु का इतना बड़ा कष्ट होता है, तो उस समय स्मरण क्या करेगा कोई? न संसार का स्मरण करेगा, न भगवान का करेगा। स्मरण तो तब करे ना जब मन होश में रहे। जब मन ही मूर्छित हो गया कष्ट के मारे, तो स्मरण का सवाल कहां? जैसे किसी को क्लोरोफार्म सुंघा दिया गया, वो बेहोश हो गया,
तो अब उसको चीर फाड़ कर रहा है डॉक्टर, तो उसको पता ही नहीं कष्ट क्या होगा, वो किसका स्मरण करेगा। तो अजामिल तो मायाबद्ध पापात्मा था, फिर ये कैसी बातें कही जा रही हैं कि नारायण के दूत आए, यमराज के दूत आए, और फिर उन दोनों की बहस हुई, बड़ी लंबी बहस। यमदूतों ने कहा आप लोग कौन हैं, और बड़े रवाब से। तब विष्णु दूतों ने कहा तुमको पता नहीं हम कौन है, हम तुम्हारे स्वामी के बाप के दूत हैं, यानी यमराज के स्वामी भगवान, उनके दूत हैं। अरे महाराज आप कैसे आए, ये तो महापापात्मा है। इसने नारायण कहा है। भगवान नाम लिया है, नारायण भगवान का नाम है। दोनों की बहस अजामिल सुनता रहा। सुनने के बाद मर गया? नहीं नहीं नहीं, मरा नहीं। अगर मर जाता और गोलोक जाता तब तो हम मान लेते कि नारायण का नाम लेकर के गोलोक चला गया। अजामिलोप्यथा कर्ण्य दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविद्यंच गुणाश्रयम। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। यमदूत को भगा दिया विष्णु दूतों ने और इसको छोड़ दिया। तम याम में पाशाद उन्मुच्य विप्रम मृत्यो रमी मुचत। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। यमराज के फंदे से छुड़ाकर ब्राह्मण अजामिल को भी छोड़ दिया विष्णुदूत और चले गए। ले नहीं गए क्योंकि विष्णुदूतों को ये तो मालूम ही था कि इसका मन भगवान में नहीं है, हम कैसे ले जाएं, छोड़ गए। लेकिन अजामिल ने जो दोनों का लेक्चर बहस सुना तो उसको वैराग्य हो गया। उसने कहा अरे मैंने इतना पाप किया और एक नारायण नाम लेने से इतनी कृपा किया भगवान ने, विष्णु दूतों का दर्शन हो गया। तो भक्तिमान भगवत्याशु माहात्म्य श्रवणाधरे। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ लेना। भागवत में सबके पास तो है भागवत। भक्ति भगवान के प्रति पैदा हो गई उसके अंदर। उन दोनों की बहस सुन करके कि भागवत धर्म ये है भगवान का स्मरण करना, तो उठ के बैठ गया, मरावरा ने, और निश्चय किया धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। भगवान का स्मरण करते हुए उनका नाम गुण लीलादि का कीर्तन करूंगा। मन धास्य मनो भगवती, भगवान में मन को एक कर दूंगा, ये उसने निश्चय किया।
धास्ये मनो भगवती। फिर क्या हुआ? इति जात सुदुर्वेदा त्यक्त सर्वानुबंधन। सारे संसार से मन को हटा करके और गंगा द्वार मुपेयाय हरिद्वार चला गया। और जाकर वहां भक्ति की। बहुत जोरदार वैराग्य हुआ था। ये क्या मैं मर गया इन संसारी प्रपंचों में। एक वर्ष भक्ति की। भक्ति करने के बाद भगवत प्राप्ति हुई। फिर आया हैमम विमान मारुह्य। भगवान का विमान आया। तो आरोरुहाद्भुतम हैमम विमानम। और फिर यमराज के सिर पर पैर रखकर विमान में बैठकर गोलोक गया। तो बिना भक्ति के, बिना मन को भगवान में लगाए न कोई तरा है न तरेगा। ये जो कहते हैं कि नाम में अनंत शक्ति है, ये फैक्ट है, बशर्ते कि हम रियलाइज करें। हमको तो विश्वास ही नहीं है। अगर आप लोगों से कहे कि यहां से 4 मील पर भगवान कल प्रकट होंगे, तो आप लोग भाग के जाएंगे। और आप लोगों के पास उनका नाम सदा है, फ्री में है, कहीं जाना नहीं है। वो तो है राम राम श्याम श्याम। ये भगवान थोड़े ही है, ये तो नाम है राम राम श्याम श्याम। यानी नाम और नामी एक है, ये आप मानते नहीं। मूर्ति जी के लिए जाते हैं मंदिरों में, लेकिन ये मूर्ति भगवान की है, ये आप मानते नहीं। अगर भगवान की मूर्ति है ये मान ले, फिर लौट के घर में क्या करने जाए? ये कूड़ा कबाड़ा माँ बाप बेटा बीबी के लिए जाए? सामने भगवान बैठे, अजी उनको देख के कोई खास आनंद नहीं आता। अगर श्रृंगार बढ़िया बढ़िया है तो जरा अच्छा लगता है, लाइट आ रही है और जरा तो और अगर मैला कपड़ा पहना रखा है ठाकुर जी को किसी गरीब आदमी ने, ये ठाकुर जी 2 कौड़ी के। तो भगवान के नाम में भगवान है, भगवान के संत में भगवान है, भगवान के गुण में भगवान है, भगवान के धाम में भगवान है। ये सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं। आप इतने लोग यहां आए चित्रकूट में, यहीं से राम पैदल गए थे, लक्ष्मण पैदल गए थे, नंगे पांव। हाँ, उनके चरण पड़े थे। हाँ, ये आप लोगों में भावना कुछ आई? गुजनई जी, इसलिए ऐसे आख्यान में आप लोग भुलावे में ना आवे। ये पंडित लोग नहीं जानते रहस्य को, ये तो ऐसे ही बोल देते हैं नारायण का नाम लिया गोलोक हो गया। कोई कैसे ही तुम बोले जाओ राम राम, बात हो गया, गोलोक मिल जाएगा।
ये जो कहते हैं संत लोग, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस हूं। भगवान का नाम भाव कुभाव कैसे भी लो, वो मंगल है। लेकिन किसका नाम? भगवान का नाम। यानी भगवान उसके अंदर है, ये मानकर उसका नाम लो। एक कहावत है ना, नथिंग से समथिंग अच्छा है। अर्थात कुछ नहीं करता तो उन्होंने कहा राम राम करो। क्या करो? रोज 15 मिनट। अब वो राम राम कर रहा है, फिर गुरु जी के पास गया, हम तो राम राम कर रहे हैं, हमको तो कोई आनंद नहीं मिलता। अरे तो राम का नाम क्या है समझा है कुछ? और राम कौन है ये भी तो समझ, फिर उनका ध्यान कर। अब आगे ये पाठ पढ़ाया गुरु जी ने। आप लोगों ने जब जोड़ बाकी गुणा कुछ सीखा होगा पहले कक्षा में, तो गोलियों से जोड़ सीखा है। 4 और 5 कितना होता है? तो 4 गोली रखा, फिर 5 गोली रखा, फिर 1 2 3 4 5 9 होता है। उसके बाद यहां 4 और 5 कितना होता है? 4 5 6 7 8 9 होता है। और बाद में इतना अभ्यास हो गया कि नींद में भी बेटे ने पूछा, पापा 4 5 कितना होता है? 9 होता है रे। इतना अभ्यास हो गया। तो ऐसे ही पहले हम एक्टिंग में शुरू करते हैं कोई भी काम, और बाद में वो फैक्ट में बदल जाता है। पहले ये सब आप लोगों ने गुड्डी गुड़िया का खेल खेला था, भूल गए होंगे। लकड़ी उसका कपड़े का एक गुड्डा बना लिया, एक गुड़िया बना लिया, फिर उसका ब्याह हो रहा है, फिर किसी ने उसको छुआ है, रोने लगाओ, हमारी गुड़िया को इन्होंने उलट दिया। अरे वो गुड़िया थोड़े ये कपड़े की तो है। लेकिन जब शादी हुई, अब वो हंसता है कि मैं गुड़िया गुड्डी से खेलता था। कितना बेवकूफ था पहले। तो ऐसे संत लोग हम लोगों को कहते हैं, भाई कुछ तो करो, चलो राम राम करो। तुम अपने आप पूछोगे कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, तब फिर हम बताएंगे कि देखो इसमें रूप ध्यान भी किया करो। एक कदम आगे। अगर पहले ही हम बता देंगे कड़ी साधना, और तुम कह दोगे हमसे तो नहीं होगा। तो इसलिए अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा है तो उसका मतलब कुछ और होता है कि किसी प्रकार से इसका मन भगवान की ओर मोड़े। देखो रामकृष्ण परमहंस ने सिर पर हाथ रखा, आप लोग पढ़ते होंगे ना, और समाधि हो गई। तो रामकृष्ण परमहंस के हाथ में क्या कमाल है कि समाधि हो गई, सिर पे हाथ रख दे। बहुत से लोग गए होंगे बाद में, स्वामी जी हमारे भी सिर पे हाथ धर दो ना। वो पात्र था इसलिए हाथ का असर हुआ। पात्र नहीं है तो चाहे दिन रात हाथ रखे रहो, कुछ नहीं होगा। लोग भोले भाले करते हैं ऐसे, महाराज जी सिर पे हाथ धर दो, हाथ धर दो, सिर पैर धर दो, उससे क्या होगा? एक्टिंग है। तो भगवान के नाम से
प्रारंभ होता है, लेकिन मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। इसलिए वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ, हर संत कहता है मन लगाओ, मन को शुद्ध करना है। तुम्हारा एक काम मन को शुद्ध करना। बस तुम भगवान को नहीं पा सकते, जान सकते, देख सकते, तुम मन को शुद्ध कर लो। बस इसके आगे वो महापुरुष और भगवान कृपा करके वो सब करेंगे। तुमको इतने करना है केवल कि रो कर उनका नाम गुण आदि का गान करो, या केवल स्मरण करो और मिलन की व्याकुलता बढ़ाओ और अंतःकरण शुद्ध कर लो। बस इतना सा काम तुम्हारा है। ये अजामिल के आख्यान का अंतरंग रहस्य।